चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। 14 अक्टूबर का दिन खास क्यों है? देखिए, 14 अक्टूबर का दिन खास इसलिए है क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और उसकी वजह ये थी कि हिंदू धर्म में बाबा साहब के लिए तथा शोषित और वंचित समाज के लिए समुचित स्थान न होना, सम्मान न होना और व्यक्तित्व विकास के लिए समान अवसर न होना है। क्योंकि हिंदू धर्म में केवल ब्राह्मण सबसे ऊपर है और उसके पास सब अधिकार हैं, और ब्राह्मण को छोड़ करके जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, क्रमिक असमानता के कारण व्यक्तित्व विकास प्रभावित होता है। और व्यक्तित्व विकास जब प्रभावित होता है तो बिल्कुल निचले स्तर का व्यक्ति व्यक्तित्व विकास प्राप्त कर ही नहीं सकता। इस कारण बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्योंकि बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है और समानता पर आधारित है। वह मनुष्य में भेद नहीं करता है, मनुष्य के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है। हिंदू धर्म में यह नहीं है। हिंदू धर्म में जन्म से ही ब्राह्मण हो जाता है कोई, और जन्म से ही महान हो जाता है। लेकिन कर्म की जहाँ तक बात है, कर्म से महान समानता का अवसर होगा तभी कर्म से महान व्यक्ति समान बनेगा, ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन हिंदू धर्म में कोई ब्राह्मण घर में जन्म ले लेता है तो वह ब्राह्मण है, लेकिन ऐसा बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म में कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष करेगा, ज्ञान की खोज करेगा, तो वह बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, काफ़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में केवल ऊंची जातियों में कोई जन्म ले ले तो वह ऊंचा है, चाहे वह कितना भी नीच कर्म क्यों न करता रहे। लेकिन जन्म अगर ऊंची जाति में ले लिया तो ये मान लीजिए कि वह ऊंचा है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब के साथ में 5 लाख अनुयायी और आए, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली जो इस प्रकार हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान दूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और जीवों का भी ध्यान रखूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों ज्ञान, शील, करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मानव मात्र की उन्नति में बाधक तथा असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ। मैं पूर्णतया विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सद धर्म है। मैं यह मानता हूँ अब मेरा दूसरा जन्म हो रहा है। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूँगा। इस प्रकार यह 22 जो प्रतिज्ञाएं हैं वह मानव के कल्याण के लिए हैं, मानव के व्यक्तित्व विकास के लिए हैं। तो इतना व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर किसी भी धर्म में नहीं है। इस कारण बाबा साहब ने आज के दिन यानी कि 14 अक्टूबर के दिन बौद्ध धर्म को स्वीकार किया
बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी लोग समान हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सभी के लिए समान अवसर हैं। यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए हर तरह के अवसर मिलने चाहिए। उसकी स्वतंत्रता के साथ में वह क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या वह खेती करना चाहता है, यह उसकी स्वतंत्रता है। यानी कि शिक्षा के लिए समान अवसर मिले, और जब वह वयस्क हो जाए तो वह अपनी स्वतंत्रता के साथ में अपना व्यवसाय चुन सके, कुछ भी काम कर सके, यह उसका अधिकार है। जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं था, इसलिए बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाईं। हिंदू धर्म में अगर कोई मोची का बेटा है तो उसका बेटा भी मोची या चमार ही कहलाएगा। इस प्रकार के अवसर छोटी जाति वालों को नहीं मिलते थे कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके या बड़े से बड़े पदों पर जा सके। आज भी अगर हिंदू धर्म की बात कही जाए तो जो 4 मठ हैं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उन पर केवल ब्राह्मण पुजारी ही नियुक्त होता है। तो जो बाबा साहब की जो रिसर्च है वह आज भी सत्य सिद्ध होती है कि बाबा साहब ने जो निर्णय लिया था वह सही लिया था। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।